नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के, लेकिन इस बार शिंदे का निशाना उद्धव पर नहीं, इस बार बीजेपी का निशाना बन रहे हैं एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे का निशाना बन रहे हैं उनके बागी विधायक। जी हाँ, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे उनके जितने भी बागी विधायक हैं वो क्यों यहाँ पर पूरे दमखम के साथ में लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्यों बार बार टुकड़ों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त बीजेपी उन पर फिर से अपना भरोसा नहीं जता पा रही है, क्यों बीजेपी एकनाथ शिंदे का दामन छोड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की सियासत में हमें कौन सी अब नई तस्वीर देखने को मिलेगी। चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मुद्दा मैं अभी बता ही रही थी कि किस तरीके से बागी विधायक जो है वो हमारे सामने हैं। उन बागी विधायकों की अगर हम बात कर ले तो बागी विधायक लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी चुनावी माहौल के बीच में अपनी जीत अपनी पकड़ करके दूसरी पार्टी की तरफ चले गए खुशी खुशी अपना पूरा काफिला उठा करके बीजेपी की तरफ। लेकिन बीजेपी की तरफ पहुंचने के बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब टुकड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है शिंदे गुट की सेना। देखिए, शिवसेना पार्टी से जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत की, उसके बाद से लगातार यह संकेत दिए जा रहे थे कि दरअसल इस बगावत के बाद नई सरकार में शामिल होने के बाद इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि लगातार जो विधायक थे उनको लालच दिया गया था कि इस नई सरकार में बड़े बड़े मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी। लेकिन कैबिनेट विस्तार के समय देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से तमाम बातों को सामने रखा और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से बजिद थी कि उनके जो तमाम विधायक उनको ही बड़े बड़े पद जो है वो मिलने चाहिए कैबिनेट विस्तार में। और यही वजह रही कि कई ऐसे विधायक जो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल थे उनकी नाराज़गी देखने को मिली थी, क्योंकि उन 40 विधायकों में से 8 ऐसे विधायक थे जो उद्धव ठाकरे की सरकार में भी मंत्रालय संभाला करते थे, मंत्री पद उनके पास हुआ करते थे। तो उनकी एक तरीके से उम्मीद भी थी कि जब नई सरकार में हम शामिल होंगे तो हमको फिर से एक बार मंत्री पद जो है वो मिलेगा। लेकिन ऐसी उम्मीद जो थी उनको उस पर एक तरीके से झटका लगा और मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ तो उन विधायकों को मायूसी हाथ लगी। और यही वजह रही कि एकनाथ शिंदे की अब मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। उनको इस बात का ख़तरा भी है कि अगर उन विधायकों में से मात्र 7, 5, 8 विधायक भी अगर इस तरफ से उस तरफ चले गए तो फिर उनकी सरकार पर पूरी तरीके से खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मुश्किल से 4 विधायक ने भी अगर शिंदे का दामन छोड़ दिया तो वो आसानी से अपना पूरा दल बदल सकते हैं और यहाँ पर शिवसेना की कमान सहित सीएम कुर्सी भी उद्धव के खेमे में जाती हुई नजर आ सकती है। चलिए इस मुद्दे पर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। अबरार, यहाँ पर जो चुनावी समीकरण इस वक्त बन रहे हैं, यहाँ पर बीएमसी का चुनाव बेहद नज़दीक है। क्या बीएमसी का चुनाव बेहद नज़दीक है इसीलिए शिंदे गुट के नेता जो है वो इस वक्त बागी तेवर बीजेपी को दिखा रहे कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम फिर से फेरबदल कर देंगे और आप बीएमसी का चुनाव भी हार जाओगे? देखिए, बीएमसी चुनाव जो है काफ़ी अहमियत रखता है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि बीएमसी में अपनी सत्ता को बनाने का मतलब है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर आपके आने का जो बिगुल है वो बच चुका है। और यही वजह है कि लगातार एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिल करके उद्धव ठाकरे की जो सेना है शिवसेना उसके खिलाफ लगातार रणनीति बना रही है। और यही वजह है कि बीजेपी हाईकमान भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही है। और अमित शाह के दौरे के बाद अब तो और ज़्यादा कयास आराई तेज़ हो गई है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हाई कमान अगर इस मामले को लेकर के इस तरीके से संजीदा है तो फिर जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस चुनाव को काफ़ी अहमियत दे रही है, जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव को दिया था। और अमित शाह की रणनीति की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनकी रणनीति किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ गामजन की है, तो ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। क्योंकि अगर सीटों के लिहाज से बात की जाए एमसीडी में तो 84 सीटें शिवसेना के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास 82 सीटें हैं, तो मात्र 2 सीटों का अंतर है। और वो 2 सीटों के अंतर को मिटा पाना बीजेपी के लिए उतना बड़ा जो है खेल साबित नहीं होगा, जबकि उनके साथ एकनाथ शिंदे भी इस वक्त शामिल है। साथ ही अगर राज ठाकरे के फैक्टर की बात कर ली जाए तो राज ठाकरे लगातार जिस तरीके से बयानबाजी सरकार के गठन के बाद से कर रहे हैं उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कुल
मिला करके कि राज ठाकरे भी आने वाले समय में बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसी के इर्द गिर्द राजनीति करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को एक नई धार देने की कोशिश की है। और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को भी 7 सीटें हैं बीएमसी में। तो इस वक्त शिवसेना के लिए कुल मिलाकर के स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है बीएमसी चुनाव में जीतने को लेकर के। तो इससे ये मान लिया जाए कि जो बागी विधायक इस वक्त तेवर दिखा रहे हैं उससे यहाँ पर बीजेपी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी चाहे तो अपनी रणनीति जिस तरीके से बना चुकी थी, जब उद्धव ठाकरे ने उनको इतना बड़ा धोखा दे दिया था उसके बाद भी वो संभल गई और दोबारा सत्ता में आई है। इस बार सत्ता में वापस आने के बाद क्या वो अपनी सत्ता पर काबिज रहेगी? क्या यहाँ पर शिंदे गुट को बाहर जरूर फेंक सकती है लेकिन अपने आप को नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मन बना लिया कि महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना पार्टी का अंत कर देना है, क्योंकि 40 विधायकों का किसी एक क्षेत्रीय दल से टूट करके एक गुट बन जाना ये बड़ी बात है। और ऐसे में बीजेपी की आप उस रणनीति को समझिए। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जब से सरकार शिवसेना पार्टी से खुद को अलग किया उसके बाद से लगातार सरकार गठन होने के बावजूद भी उनका जो एक मकसद था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठना है, उस मकसद में उनको कामयाबी भी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वो शिवसेना नेतृत्व पर हमलावर हैं और लगातार शिवसेना पार्टी के तमाम विचारों को लेकर के अपनी एक तरीके से दावेदारी उनकी तरफ से पेश की जा रही है। यहाँ तक कि शिवसेना भवन के इर्द गिर्द ही नए शिवसेना भवन तामीर करने तक की बात कह दी गई। तो ये कुल मिलाकर के बाद जो है वो शिवसेना की राजनीतिक जो एक तरीके से वहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर राजनीतिक जो उनकी जगह है शिवसेना की, उसको पूरी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश जो है वो एकनाथ शिंदे के द्वारा की जा रही है और लगातार इन कोशिशों में उनको सफलता भी मिल रही है। अब बीएमसी चुनाव में जब नतीजे घोषित होंगे, फिलहाल तो अब ये तमाम कयास आराई हो रही है, लेकिन नतीजों के समय में भी ये बात जो है एक तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल आने वाले भविष्य की राजनीति में शिवसेना का महाराष्ट्र की राजनीति में कितना दमखम देखने को मिलेगा, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद तय हो जाएगा। चलिए ठीक है, चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद तय हो जाएगा कि आखिरकार क्या होगा अगला समीकरण। सवाल ये है कि क्या शिंदे के हाथ से सीएम कुर्सी फिसल सकती है इस वक्त जो समीकरण बन रहे हैं? देखिए, सीएम एकनाथ शिंदे को अगर चंद्रकांत पाटिल के उस बयान को देखें आप, तो चंद्रकांत पाटिल ने खुले तौर पर कहा था और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र इकाई के, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने भारे मन से सीएम जो है एकनाथ शिंदे को बनाया। लेकिन आप देखिए कि समय की मांग और हालात के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को तो लिया, लेकिन भविष्य में जब लोकसभा के चुनाव होंगे या महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होंगे तब देवेंद्र फडणवीस ही एनडीए का चेहरा होंगे। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ जब भी वो तमाम विधायक बने हुए हैं तभी तक उनकी जो ताकत है सियासी वो बरकरार है। अगर उन विधायकों ने एक आखिरी सवाल, उसके बाद फिर हम इस खास प्रोग्राम को बंद करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे जो है, अगर उनके पास उनका बिखरा हुआ गुट वापस आ जाता है तो क्या वो दोबारा से यहाँ पर जो है सीएम कुर्सी को संभालेंगे या फिर आदित्य ठाकरे को आगे करेंगे या फिर दोबारा से यहाँ पर मध्यवर्ती चुनाव होगा? देखिए, उद्धव ठाकरे की जहाँ तक फिर से मुख्यमंत्री बनने की बात है तो वो तो आने वाले समय में जिस तरीके से तमाम सियासी हालात बदलते हुए नजर आएंगे उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें कहना जो है संभव होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने ही एक तरीके से दबाव डाल करके और आगे करके ताकि जो सहमति है वो तमाम सियासी दलों में बनी रही और उनकी ही रणनीतियों की वजह से उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी पर हामी भरी थी। ठीक है, अब सीएम की कुर्सी पर हामी तो उस समय उद्धव ठाकरे ने भर दी थी और अभी एकनाथ शिंदे ने हामी भरवा ली बीजेपी से। अब देखना यह है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई शरद पवार की नीति पर चल करके, क्या यहाँ पर शिंदे की कुर्सी जाएगी बीजेपी के नीति पर चल करके? आप इस सवाल का जवाब हमें कॉमेंट के जरिए ज़रूर बता सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।